गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, हम लोगों का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था जीएसटी का, उसके हमने 2 क्वेश्चंस कल किए थे, उन्हीं को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखिए डियर, कल की क्लास में मैंने आपको जीएसटी से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस करवाए थे, जिसमें हमारे जो ट्रांजिशंस थे वो विद इन द स्टेट थे। यानी कि जब हम सेम स्टेट में ट्रांजिशंस करते हैं तो उस केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी अप्लाई होता है। तो उससे रिलेटेड हमने कल 2 क्वेश्चंस किए थे। अब हम लोग नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। तो देखो, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजिशंस इन बुक्स ऑफ लक्ष्मी ट्रेडर्स assuming that all transaction have been taken place in the state of राजस्थान। देखो, ये मानते हुए कि सारे के सारे ट्रांजेक्शन विद इन द राजस्थान स्टेट है और एज्यूम सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 9% एंड एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9%। सीजीएसटी भी 9% है, एसजीएसटी भी 9% है। आपको इन ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग जर्नल एंट्री करनी है। तो थर्ड क्वेश्चन में जर्नल डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। ठीक, आपको इन ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग जर्नल पास करनी है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहे हैं परचेज गुड्स फॉर ₹5 लाख फ्रॉम चौहान ट्रेडर्स एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। देखो, आपने चौहान ट्रेडर्स से 5 लाख रुपीस की गुड्स परचेज की है। अब आप देखो कि इस क्वेश्चन में 20% का ट्रेड डिस्काउंट है। तो देखो बेटा, पहले तो हम ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं, आफ्टर दैट वी प्रोवाइड द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो इसके ऊपर 20% 1 लाख रुपीस का ट्रेड डिस्काउंट हो गया। 1 लाख का ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद आपने कितने की गुड्स परचेज की है? 4 लाख की। अब जो 4 लाख की गुड्स खरीदी है विद इन द स्टेट परचेज की गई है, तो इसके ऊपर 39% 36,000 रुपीज का सीजीएसटी और 9% के हिसाब से 36,000 का ही एसजीएसटी अप्लाई होगा। सीजीएसटी और एसजीएसटी आप पे करोगे गुड्स खरीदते समय, तो इसको कहेंगे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, जिसको डेबिट करेंगे। अच्छा, चौहान ट्रेडर से गुड्स खरीदी गई है, पार्टी का नाम है, कैशवर्ड नहीं है, इसका मतलब उधार में खरीदी गई है। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपका होगा 2018 5th ऑफ फेब। एंट्री क्या बनेगी? परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू चौहान ट्रेडर्स। तो चौहान ट्रेडर्स। बेटा, परचेज कितने की? गुड्स हमने कितने की खरीदी है? 4 लाख की। सीजीएसटी 9% के हिसाब से 36,000, एसजीएसटी भी 36,000 और उस पार्टी को टोटल पेमेंट कितने की करनी है? 4,72,000। गुड्स परचेज इन क्रेडिट, यहां लिख देंगे गुड्स परचेज्ड इन क्रेडिट। हमने क्रेडिट यानी कि उधार में गुड्स खरीदी। इसके बाद अगला ट्रांजेक्शन कह रहे हैं सोल्ड गुड्स टू पुष्कर ब्रदर्स फॉर 320। भाई, हमने पुष्कर ब्रदर्स को 3,20,000 की गुड्स सेल आउट की। 3,20,000 के ऊपर कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह तो है नहीं। आप इसके ऊपर 9% सीजीएसटी कलेक्ट करेंगे, तो इसका 9% कितना हो जाएगा? 28,800 सीजीएसटी, और इतना ही अमाउंट किसका कलेक्ट करेंगे? एसजीएसटी का। गुड सेल करोगे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आपको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। अच्छा, आपने गुड्स कैसे बेची है? उधार में। पार्टी का नाम है, कैशवर्ड नहीं है। पुष्कर ब्रदर्स को तो कर दोगे डेबिट, सेल को करोगे क्रेडिट,
और ये CGST SGST आपको मिल रहे हैं, इनको भी करेंगे क्रेडिट। तो 10th ऑफ फेब को पुष्कर ब्रदर्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। पुष्कर ब्रदर्स देखो सेल तो है हमारे पास 3,20,000, CGST है 28,800, SGST 28,800 और इस पार्टी से टोटल अमाउंट जो आपको रिकवर करना है 3,77,600। आप इस पार्टी के टोटल कितना पैसा मांगते हैं? 3,77,600। गुड सोल्ड इन क्रेडिट, यहां लिख देंगे गुड सोल्ड इन क्रेडिट, उधार में गुड्स को बेचा। इसके बाद अगला पॉइंट कह रहे हैं कि भाई रिसीव फ्रॉम पुष्कर ब्रदर से चेक फॉर ₹2 लाख ऑन अकाउंट एंड चेक इज सेंड टू बैंक। अब इस पॉइंट को देखो, यहाँ पे आपने पुष्कर ब्रदर्स को गुड सेल आउट की थी, 3,77,600 रुपीज आप उस पार्टी के मांगते थे। अब उस पार्टी ने क्या किया, आपको चेक से पेमेंट की 2 लाख रुपीज की। वो पार्टी आपको 2 लाख रुपए का चेक दे रही है और वो चेक आपने इमीडिएटली बैंक में जमा करा दी। लेकिन यहाँ पे ये बात आती है कि क्या इसके ऊपर कोई GST एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, सोचने की बात है। मैं आपके पैसा मांगता हूँ, आपने मुझे उस पैसे की पेमेंट कर दी, क्या इसके ऊपर भी हमें गवर्नमेंट को कोई टैक्स देना पड़ता है? नहीं देना पड़ता। भाई आपने जो टैक्स था वो पहले ही कैलकुलेट कर रखा है, पहले से कैलकुलेट करके वो आप उस पार्टी के 3,77,600 रुपीज मांगते हो। आज वो पार्टी आपको चेक के थ्रू पेमेंट कर रही है, तो जब GST ऑलरेडी अप्लाई हो चुका, जब आप किसी पार्टी के पैसा मांगते हो और वो पार्टी आपको पैसा दे रही है, उसके ऊपर GST अप्लाई नहीं होगा। सिंपली पुष्कर ब्रदर से आपको 2 लाख रुपए का चेक मिल रहा है विच वाज इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू बैंक, तो बैंक और पुष्कर ब्रदर्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक लीजिए रिसीवर डेबिट और पुष्कर ब्रदर्स पेमेंट कर रहे हैं, ही विल बी क्रेडिटेड। तो 15th ऑफ फेब को आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पुष्कर ब्रदर्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू पुष्कर ब्रदर्स। पुष्कर ब्रदर्स से आपको कितने पैसे मिले हैं? 2 लाख रुपीस, 2 लाख रुपीस पेमेंट रिसीव। यहां क्या लिख दोगे? पेमेंट रिसीव। भाई आपने पेमेंट रिसीव की। इसके बाद नेक्स्ट 18th को कह रहा है कि परचेज फर्नीचर फॉर ₹50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। देखो आपने 50,000 रुपीज का फर्नीचर खरीदा। अब आपको पता है फर्नीचर एक फिक्स एसेट्स है और जब फर्नीचर खरीदोगे तो उसके ऊपर CGST SGST आपको देना पड़ेगा 9%, 4,500 का CGST, 4,500 रुपीज का ही SGST। आप फर्नीचर खरीद रहे हो, फर्नीचर आ रहे हैं डेबिट, CGST और SGST आप दे रहे हो, इनपुट CGST इनपुट SGST को करोगे डेबिट और पूरी पेमेंट बैंक से जा रही है तो बैंक को क्या कर दोगे? क्रेडिट। 18th ऑफ फेब को आपकी एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का फर्नीचर परचेज किया गया है? 50,000, CGST 4,500, SGST भी 4,500 और टोटल अमाउंट पेड कितना हो जाएगा? 59,000। फर्नीचर परचेज भाई हमने फर्नीचर को परचेज किया, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स आपको दिया गया है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट।
देखो बेटा 20 ऑफ फेब को नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ये कह रहे हैं पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट रुपीज 20,000 बाई चेक। भाई आपने एडवर्टाइजमेंट करवाया, भाई किसी प्रोडक्ट का या बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, आपने 20,000 रुपीज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस की पेमेंट कैश चेक से की। नॉर्मल केस में एंट्री होती एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट और बैंक से पैसा जा रहा है बैंक को करोगे क्रेडिट, लेकिन इस खर्चे पे आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 20 तो फेब को आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। जीएसटी आप दे रहे हो इनपुट, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट। देखो बेटा सीधी सी बात है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आपके पास कितने का है, 20,000 का, जिसके ऊपर 9% 1800 का सीजीएसटी, 1800 का एसजीएसटी और टोटल पेमेंट कितने की हो गई, 23,600। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पे आपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस की पेमेंट की है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ये कहते हैं सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 1 लाख एंड रिसीव्ड ए चेक फॉर द सेम एंड चेक इज सेंट टू बैंक। देखो 1 लाख रुपए की गुड्स सेल आउट की, जिसके अगेंस्ट आपको चेक मिला और वो चेक आपने इमीडिएटली बैंक में भेज दिया, यानी कि पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, गुड्स आ रही है टू सेल, लेकिन उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी आपको मिलेगा, जिसको कहेंगे आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट, एसजीएसटी क्रेडिट करेंगे। तो आपकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। सेल कितने की थी, 1 लाख, सीजीएसटी 9% यानी कि 9,000, एसजीएसटी भी 9,000 और टोटल पेमेंट कितने की मिलेगी, 1,18,000। गुड सोल्ड इन कैश, कैश में गुड सेल आउट की गई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि रिसीव्ड कमीशन, भाई 10,000 रुपीज का कमीशन रिसीव किया है। अब कमीशन आपके लिए इनकम है, कैश टू कमीशन एंट्री होती, लेकिन जब आप इनकम रिसीव करते हो तो उसके ऊपर जीएसटी आपको मिलता है, कलेक्ट करते हो, जिसको हम आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी कहेंगे। तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी 25 को कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट, सॉरी बेटा ये इनपुट लिख दिया गया, ऊपर वाले में भी सॉरी भाई ध्यान रखना है थोड़ा सा। जीएसटी जब आपको मिलता है तो उसको आउटपुट कहते हैं, आउटपुट, यहाँ पे भी आउटपुट आएगा और यहाँ पे भी आउटपुट आएगा। यहाँ पे भी कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी। ये वर्ड सिमिलर से लगते हैं तो कई बार मिस्टेक हो जाती है, ये ध्यान रखना है बस कि जब हमें मिलता है तो उसे कहते हैं आउटपुट और जब हम पे करते हैं तो उसे कहते हैं इनपुट। और तो कहीं मिस्टेक नहीं है, नहीं और कहीं नहीं, ठीक है। कमीशन का कितना अमाउंट रिसीव किया गया था, देखो कमीशन के रूप में तो थे 10,000, जिसके ऊपर 900 का आउटपुट सीजीएसटी, 900 का आउटपुट एसजीएसटी, टोटल पेमेंट जो आप रिसीव करोगे दैट विल बी 11,800। यहाँ पे लिखेंगे कमीशन रिसीव, भाई कमीशन का जो अमाउंट था दैट वाज रिसीव्ड इन कैश, वो हमने कैश में रिसीव। क्लियर बेटा। तो देखो ये ट्रांजेक्शन्स हमें क्वेश्चंस में दी गई थी, ये इनकी जनरल एंट्री। अच्छा एक एंट्री हम लोग जब लास्ट में करते थे आउटपुट और इनपुट को एडजस्ट करने की, तो ये ध्यान रखना कि वो एंट्री तब तक नहीं करनी है जब तक क्वेश्चन में स्पेशली ना कहा जाए। अगर अब जैसे इस क्वेश्चन में आपसे ये नहीं कहा गया
कि रिमेनिंग जीएसटी इज डिपॉजिट विद गवर्नमेंट या जीएसटी वाज एडजस्टेड, आउटपुट जीएसटी इज एडजस्टेड अगेंस्ट इनपुट, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। तो उस केस में आप लास्ट वाली एंट्री नहीं करेंगे, ये ध्यान। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन फॉर। देखो बेटा, ये सारे ट्रांजेक्शन विद इन द स्टेट चल रहे हैं। अगर कोई आउटसाइड द स्टेट है, जैसे हरियाणा का बिजनेसमैन अगर राजस्थान में गुड्स सेल करता है या परचेज करता है, तो वहां के ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों की जगह इन दोनों का हटाकर क्या अप्लाई हो जाएगा? आईजीएसटी अप्लाई हो जाएगा। पे कर रहे हो तो इनपुट आईजीएसटी, रिसीव कर रहे हो तो आउटपुट आईजीएसटी। जैसे इसका इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, चलो ये तो विद इन द स्टेट है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, 4th क्वेश्चन में कई नए पॉइंट है। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ रवि एंड कंपनी दिल्ली, एज्यूमिंग ऑल ट्रांजेक्शन हैव बीन एंटर्ड एट दिल्ली, चार्जिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच। क्लियरली इसमें ये मेंशन है कि सीजीएसटी 6% है और एसजीएसटी भी कितना है? 6% है। सारे के सारे ट्रांजेक्शन विद इन द स्टेट है। ठीक, अब आप देखो कि पहला ट्रांजेक्शन, अब इसमें डेट नहीं दी गई, नंबरिंग दी गई है, तो नंबरिंग कर लेंगे, कोई बात नहीं है। पहला पॉइंट कह रहा है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड चेक रुपीज 4 लाख। भाई बिजनेस के ओनर ने 50,000 रुपीज का कैश और 4 लाख रुपए चेक यानी कि बैंक के थ्रू लगाकर बिजनेस को स्टार्ट किया। तो इनिशियली ओनर बिजनेस में पैसा लगा रहा है, इट इज नॉट ए एक्सपेंस, नॉट ए इनकम, तो इनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता। देखो, मैं किसी को पैसा उधार देता हूँ या किसी से पैसा लेता हूँ तो उसके ऊपर हमें गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। तो यहाँ पे ओनर बिजनेस में पैसा लगा रहे, सिंपल एंट्री हो गई, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इस पे कोई जीएसटी नहीं होगा। जीएसटी अप्लाई होगा जब कोई एक्सपेंस या इनकम का आइटम हो। ठीक है, तो देखो पहला ट्रांजेक्शन होगा, कैश लगाया जा रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, चेक से पैसा लगाया जा रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश कितना लगाया जा रहा था? 50,000, बैंक के थ्रू पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा था चेक से 4 लाख, और टोटल अमाउंट कैपिटल के रूप में हो गया 4,50,000। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड बैंक या चेक, started business with cash and bank, कैश और बैंक के थ्रू बिजनेस को स्टार्ट किया गया, इनिशियली बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया गया। इसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन कह रहे हैं कि बोथ गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम गोपाल ब्रदर्स, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट, पेड 60% अमाउंट बाय चेक। देखो बेटा, ध्यान से समझो यहाँ पे पॉइंट क्या है। भाई पहले कह रहे हैं, इस पॉइंट को ध्यान से समझना, बोथ गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम गोपाल ब्रदर्स। भाई हम गोपाल ब्रदर्स से 1 लाख रुपए की गुड्स परचेज कर रहे हैं, टोटल 1 लाख रुपए की गुड्स परचेज कर रहे हैं, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, जिसके ऊपर 20% यानी कि 20,000 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट है, सीधा सीधा माइनस हो जाएगा ट्रेड डिस्काउंट। इट मींस आपने उस पार्टी से 80,000 रुपीज की गुड्स परचेज की। कितने की गुड्स परचेज की है? 80,000। अब ये कहता है कि 20% का ट्रेड डिस्काउंट है, 5% का कैश डिस्काउंट है, और पेड बाय चेक, 60% अमाउंट पेड बाय चेक। अब आप ये देखो कि जैसे हम लोग 60% यानी कि लगभग 48,000 रुपीज की पेमेंट चेक से करना चाहते हैं, इमीडिएटली करना चाहते हैं, तो क्या हमें 48,000 रुपीज के ऊपर टैक्स जीएसटी मिलेगा, सॉरी डिस्काउंट मिलेगा? नहीं, थोड़ा सा ध्यान दो भाई। गवर्नमेंट ये कहती है कि आप गुड्स कैश में बेचो या क्रेडिट में बेचो, हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है, हम तो जितने की गुड्स सेल आउट किए उसके ऊपर जीएसटी लेंगे।
तो पहले तो आप इसमें अप्लाई करो कि जीएसटी का अमाउंट कितना बनेगा। भाई आपने टोटल 80,000 रुपीस की गुड्स बेची, ट्रेड डिस्काउंट तो मैं आपको बता ही चुका, ट्रेड डिस्काउंट तो डायरेक्टली माइनस हो जाएगा। अब आपने 80,000 की गुड्स सेल आउट की है जिसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी रेट है 6%, यानी कि 4800 रुपीस का सीजीएसटी और 4800 रुपीस का ही एसजीएसटी, ये दो बनता है। तो टोटल आपने कितने का सामान परचेज किया है? 89,600 का। कितने का सामान परचेज किया है? 89,600। अब आप 60% अमाउंट चेक से पे करना चाहते हो, 60%, इसका मतलब इस अमाउंट का 60%। भाई यहां पे जो आप पेमेंट करना चाहते थे वो आप 89,600 का 60% करोगे, ना कि 80 का। भाई वो पार्टी तो आपके टोटल इतना पैसा मांगती है, इसका 60% काउंट करो, तो इसका 60% कितना होता है? बेटा इसका 60% निकालना आप लोग। $53,760 होता है। इसका मतलब जो 53,760 है उस अमाउंट को आप चेक के थ्रू पे करने के लिए एग्री है, और बाकी का जो 40% है, बाकी का जो 40% है वो अमाउंट कितना हुआ? बाकी का 40% आप कैलकुलेट करो कितना होगा? 35,840। बाकी का जो 40% है वो कितने के बराबर है? 35,840। अब आप देखो कि ये जो 35,840 ये वाला सामान तो आपने खरीदा है उधार में, और ये पेमेंट आप करना चाहते हो कैश में। जब आप इस पेमेंट को चेक से करना चाहते हो तो इसके ऊपर आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा, ना कि 48,000 के ऊपर। ठीक है, जो पेमेंट आप कैश में करने के लिए एग्री हैं उसके ऊपर आपको 5% का क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट। तो आप ये देखो कि इसके ऊपर 5%, इसके ऊपर हम 5% कैलकुलेट करते हैं तो 2686, आई थिंक ये अमाउंट आता है 2686। एग्जैक्टली फिगर देख ले, बिल्कुल 2688 आ रहा है, सॉरी 2688, 2688। ये अमाउंट अगर डिडक्ट कर देंगे तो हमें कितने की पेमेंट करनी पड़ेगी? 51,072 की। कितने की पेमेंट करनी पड़ेगी? 51,072। भाई ये टोटल पेमेंट हम करने के लिए तैयार है जिसके ऊपर 5% ये डिस्काउंट हो जाएगा, तो आप पेमेंट कितने की करोगे? 51,072 रुपीस। क्लियर है बात? अब इसके लिए हमारी एंट्री क्या होगी? गुड्स आप खरीद रहे हो, परचेज अकाउंट डेबिट, सीजीएसटी और एसजीएसटी आपको देना है। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू बैंक, टू डिस्काउंट, और ये सामान उधार में खरीदा है। पार्टी का नाम क्या है? किससे खरीदा है? टू गोपाल ब्रदर्स। तो देखो यहां पे हमारी सेकंड एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट, और टू गोपाल ब्रदर्स। ठीक है, टू गोपाल ब्रदर्स। अब आप देखो कि आपकी परचेज कितने की है? भाई परचेज आपने की थी 80,000 की, जिसके ऊपर इनपुट सीजीएसटी है 4800, एसजीएसटी है 4800। बैंक से आप कितने की पेमेंट करोगे? 51,072। डिस्काउंट कितने का हो गया? 2688, और उस पार्टी से उधार में कितने का सामान खरीदा है? 35,840 का, 35,840 गुड्स परचेज एंड 60% अमाउंट पेड बाय चेक। भाई जो 60% अमाउंट था दैट वाज पेड बाय चेक, वो हमने चेक से पे किया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शंस आपको दिया गया है
देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कह रहा है कि सोल्ड गुड्स टू मनोज एंड कंपनी ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹2 लाख लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट एंड रिसीव 40% अमाउंट बाय चेक, और जो 40% अमाउंट था वो चेक के थ्रू आपने रिसीव किया। ठीक है, तो देखो बेटा इसमें भी वही बात है कि आपने मनोज एंड कंपनी को गुड सेल आउट की है 2 लाख रुपीस की, 2 लाख रुपीस की गुड्स आपने सेल आउट की है, जिसके ऊपर 15% ट्रेड डिस्काउंट है। तो 15% ट्रेड डिस्काउंट तो सीधा सीधा लेस हो जाएगा 30,000। इसका मतलब आपने 1,70,000 की गुड्स सेल आउट की है। टोटल गुड्स जो सेल आउट की गई है वो कितने की सेल आउट की गई है? 1,70,000 की। अब ये कह रहे हैं कि 4% कैश डिस्काउंट है, जिसके ऊपर 40% पेमेंट हमें चेक से मिल रही है, लेकिन कैश डिस्काउंट तो आप उस अमाउंट पे दोगे जो वो कैश में करने के लिए तैयार है। तो पहले तो आप जीएसटी अप्लाई करो, इसके ऊपर 6% 10,200 का सीजीएसटी, 10,200 का एसजीएसटी, यानी कि आप उस पार्टी के टोटल 1,90,400 रुपीज मांगते हैं। कितने पैसे मांगते हो? 1,90,460 जिसमें से 40% अमाउंट होता है 76,160। कितना होता है? 76,160, और बाकी का जो 16% है वो है 1,14,240। अब वो पेमेंट आपको ये करना चाहता है, इसके ऊपर आप उस पार्टी को 4% का डिस्काउंट दोगे, तो इसका जो 4% होता है, इसका 4% काउंट कर लो। इसका 4% कितना आएगा बेटा? इसका 4% पॉइंटों में आ रहा है, पर कैलकुलेट करके देख लेना। इसका जो 4% आएगा वो आएगा 3016। कितना आ रहा है? 3046। तो 3046 काट कर आपको कितने पैसे मिल जाएंगे? 73,140। ये पैसा आपको चेक से मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट आप दे रहे हो, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। उधार में सामान बेचा है, किसको बेचा है? मनोज एंड कंपनी को, उसको भी करोगे डेबिट। टू सेल, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। तो थर्ड एंट्री क्या होगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। किसको सामान बेचा गया? मनोज एंड कंपनी को। मनोज एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। बैंक में कितना पैसा आएगा बेटा? बैंक में टोटल पैसा आएगा 73,114। डिस्काउंट कितने का हो गया? 3046। मनोज एंड कंपनी को उधार में कितने का सामान बेचा है? 1,14,240 रुपीज का। सेल कितने की थी भाई? सेल तो हमारे पास है 1,70,000 की। आउटपुट सीजीएसटी है 10,200, आउटपुट एसजीएसटी भी कितना है? 10,200। नीचे लिख देना गुड सोल्ड। ठीक है, 40% अमाउंट रिसीव्ड इन कैश। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, देखिए बेटा थोड़ी सी ध्यान से समझना। फोर्थ पॉइंट में पहले फॉर्मेट बना लो। देखो फोर्थ पॉइंट में कह रहा है कि पेड टू गौरी शंकर ₹95,000 बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट। देखो ये कह रहा है कि गौरी शंकर को 95,000 रुपीज आपने चेक से पे किए 5% डिस्काउंट काटने के बाद। अब आप देखो जैसे कई क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि गौरी शंकर हमारे 10,000 रुपये मांगता है, 5% डिस्काउंट काटकर हमने उसको पेमेंट कर दी, तो 5% यानी कि 500 काटकर हमने उसको 9500 की पेमेंट की। अब आप देखो 9500 की पेमेंट की है 5% डिस्काउंट काटने के बाद। इसमें भी ऐसा ही पॉइंट है
देखो अगर आपको टोटल अमाउंट दिया जाता कि गौरी शंकर आपके कितने पैसे मांगता था, जिसमें से आपने 5% डिस्काउंट काट के रिमेनिंग अमाउंट पे किया, तब तो सिंपल होता, जितना पैसा वो मांगता है उसमें से 5% काट लेते और बाकी का अमाउंट आप पे कर देते। लेकिन इसमें कह रहा है कि 95,000 रुपीज तो आपने पे किए चेक से 5% डिस्काउंट काटने के बाद, तो ओरिजिनल अमाउंट कितना था वो ओरिजिनल अमाउंट हमें क्वेश्चन में नहीं पता कि भाई गौरी शंकर ओरिजिनली हमारे कितने पैसे मांगता था, वो हमें नहीं पता। हाँ ये पता है जितने पैसे वो मांगता था उसमें से 5% काटने के बाद 95 दे रहे। मुझे नहीं पता कितने मांगता था, हमने मान लिया कि वो x रुपीज मांगता था। कितने रुपए मांगता था? x। 5% यानी कि x का 5%, x का 5% कितना होता है? x by 20। अब x में से x by 20 अगर मैं माइनस करूं तो वो रिमेनिंग अमाउंट आएगा जो हमने पे किया है, और वो रिमेनिंग अमाउंट कितना है? 95,000। तो x माइनस में x by 20 कितना है? 95,000 के इक्विवेलेंट है। तो यहां से 20 एलसीएम कितना जाएगा? 20x माइनस x इज इक्वल टू 95,000। यहां से आ गया 19x डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू 95,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से x इज इक्वल टू 95,000 इंटू में 20 डिवाइडेड बाई 19। सोल्व कर लो, x की वैल्यू आएगी 1 लाख रुपीज। इसका मतलब ये हुआ कि हमने पे किया है ना, पे, यानी कि गौरी शंकर हमारे 1 लाख रुपए मांगता था, जिसमें से 5% यानी कि 5,000 डिडक्ट करने के बाद आप उसको 95,000 रुपीज पे कर रहे हो। अब यहाँ पे देखो कोई जीएसटी अप्लाई नहीं होगा क्योंकि बंदा पैसे मांगता था, हमने पैसा दिया, इट्स नॉट ए एक्सपेंस नॉट ए इनकम। तो सिंपली गौरी शंकर को पैसा दे रहे हैं, हीज ए रिसीवर, डेबिट। बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक को क्या करेंगे? क्रेडिट। डिस्काउंट हमें मिल रहा है, इनकम है, क्रेडिट। तो यहां पे हमारी एंट्री बनेगी फोर्थ एंट्री बनेगी गौरी शंकर डेबिट टू बैंक अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। गौरी शंकर को जो टोटल अमाउंट हमने पे किया है, भाई बैंक से पैसा जा रहा है 95,000, डिस्काउंट हमें कितना मिल रहा है? 5,000। तो उसका हिसाब कितने से क्लियर होगा? टोटल 1 लाख से। अमाउंट पेड टू गौरी शंकर, यहां लिख देंगे अमाउंट पेड टू गौरी शंकर। भाई हमने गौरी शंकर को पेमेंट की, ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड बाय चेक फॉर ऑफिस 20,000 एंड रेजिडेंस ऑफ प्रोप्राइटर रुपीज 10,000। देखो बेटा ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हमने पे किया 20,000 रुपये तो अपने ऑफिस का और 10,000 रुपये ओनर का, भाई ओनर के घर का, और दोनों की पेमेंट हमने चेक से की है। अच्छा मैंने आपको बताया था वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो होता है वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी, वेजेज, सैलरी दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। इनके ऊपर जीएसटी अप्लाई नहीं होता। वाटर बिल इन पे जीएसटी अप्लाई नहीं होता। तो देखो 20,000 रुपीज तो हमने ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। 10,000 ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से दिया, तो ओनर का खर्चा क्या कहलाएगा? ड्राइंग। तो यहां पे हमारी एंट्री हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितने का है? 20,000। ओनर का खर्चा है 10,000 और टोटल पेमेंट चेक से कितने की है? 30,000। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेड, हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के पेमेंट की। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं पेड सैलरी बाय चेक। हमने सैलरी की पेमेंट चेक से की। सैलरी एक खर्चा है डेबिट, बैंक से पैसा जा रहा है क्रेडिट। अच्छा सैलरी इज आल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ।
तो इस पे जीएसटी कोई अप्लाई नहीं होगा, सीधी सीधी एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट, पेमेंट चेक से है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने की सैलरी पे की गई है? 25,000। सैलरी पेड बाय चेक, यहां लिख देंगे सैलरी पेड बाय चेक, हमने चेक से सैलरी की पेमेंट की। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है दीनानाथ ए डेटर ऑफ ₹40,000 हैज बीन बिकम बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट बोलते हैं इंसॉल्वेंट को, दिवाली को। 25% इज रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट बाय चेक, उसकी प्रॉपर्टी से केवल 25% मिल रहा है। हम दीनानाथ के 40,000 रुपए मांगते थे, दिवाली हो गया, बंदे की प्रॉपर्टी से केवल 10,000 वो भी चेक से मिल रहे हैं, तो बाकी के 30,000 डूबेंगे। इट इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स। अब ये कोई हालांकि है तो लॉस, लेकिन इस पे जीएसटी अप्लाई नहीं होता। आप किसी पार्टी के पैसा मांगते हो, वो पार्टी आपको पैसा दे रही है, कुछ पैसा डूब गया, तो इस पे गवर्नमेंट हमसे टैक्स नहीं लेती। ठीक है, सिंपली पैसा आ रहा है, बैंक को क्या करोगे? डेबिट। पैसा कुछ आपका डूब रहा है, बैड डेब्ट्स को करोगे डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू, किससे पैसा मिल रहा है? दीनानाथ से, टू दीनानाथ। बैंक में कितना पैसा? 10,000, बैड डेब्ट्स कितने का? 30,000, और टोटल अमाउंट ड्यू दीनानाथ से 40,000, यानी देखो ओनली 25% अमाउंट रिसीव फ्रॉम दीनानाथ। भाई दीनानाथ से केवल 25% अमाउंट आपको रिसीव हुआ। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इसी में दिया हुआ है, ये कह रहा है कि विथड्रॉ फ्रॉम बैंक 60,000 फॉर ऑफिस एंड 20,000 फॉर पर्सनल। बैंक से हमने पैसा निकाला 60,000 रुपीज तो ऑफिस के लिए और 20,000 रुपीज पर्सनल यूज के लिए। ऑफिस के लिए पैसा निकाला कैश टू बैंक, पर्सनल यूज के लिए निकाला ड्रॉइंग टू बैंक। तो सिंपल एक एंट्री हो जाएगी 8। देखो ऑफिस के लिए पैसा निकाला जा रहा है कैश अकाउंट डेबिट, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला जा रहा है उसे कहेंगे ड्रॉइंग, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? कैश में निकाला है 60, बैंक से कितना निकाला? 20 पर्सनल यूज के लिए, और टोटल पैसा बैंक से कितना निकाला? 80। विथड्रॉवन फ्रॉम बैंक, withdrawn from bank for office and personal use, office and personal use। इसके बाद आगे कह रहे हैं कि रिसीव्ड बाय चेक फॉर ए बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। भाई पिछले साल हमारा कोई पैसा डूब गया था, 10,000 रुपये हमारा डूब गया था, आज वो पैसा हमें चेक से वापस मिल गया। डूबा हुआ पैसा हालांकि है तो हमारे लिए इनकम, लेकिन इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, क्योंकि जो पैसा हमारा डूब गया अगर वो बंदा आकर हमें पैसा देता है तो गवर्नमेंट को उस बात से कोई मतलब नहीं। तो उसमें चेक से पैसा आ रहा है, बैंक को तो क्या करोगे? डेबिट, और ये इनकम है किस नाम से? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड के नाम से। तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड को क्या कर दोगे? क्रेडिट। तो यहां पे हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। कितना डूबा हुआ पैसा रिकवर हो रहा है बैंक के थ्रू? दैट इज 10,000। 10,000 यहां पे लिख देंगे बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 टू किशोर अगेंस्ट चेक एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखो अमाउंट को समझो कि हमने 60,000 रुपीज की गुड्स किशोर को सेल आउट की है अगेंस्ट चेक, यानी कि पेमेंट चेक से मिल रही है एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। तो इसका 25% 15,000 होता है,
75 में गुड्स सेल आउट की, उसके ऊपर कहते हैं 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10% ट्रेड डिस्काउंट है तो 10% कितना हो गया 7500। इसका मतलब उस पार्टी से 67,500 रुपीज रिसीव होंगे। कितने पैसे मिलेंगे 67,500। अब ये कह रहे हैं कि कैश डिस्काउंट अलाउड 2%। अब आप देखो भाई प्रॉफिट ऐड करके ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाता है। अब इसके बाद क्या अप्लाई होता है जीएसटी, क्या अप्लाई होता है जीएसटी। अब आप देखो 67,500 के ऊपर 6%, तो इसका 6% कितना बनेगा 6 ही है ना, बिल्कुल। तो इसका 6% कितना होगा 0.2850 सॉरी 4050 कितना हो गया 4050। 4050 का सीजीएसटी, 4050 का एसजीएसटी। इसका मतलब अब आपको उस पार्टी से टोटल पेमेंट कितने की लेनी है 75,600। भाई इस पार्टी से कितनी पेमेंट लेनी है आपको टोटल 75,600। इस 75,600 के ऊपर आप उसको 2% का क्या अलाउड कर दोगे डिस्काउंट। तो इसका जो 2% आएगा 2% आ जाएगा 1512 रुपीज। तो 1512 रुपीज काटने के बाद उस पार्टी से आपको कितने पैसे मिलेंगे 74,088 रुपीज। कितने पैसे मिल जाएंगे 74,088। बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक कीजिए रिसीवर, बैंक से ही है हाँ, बैंक कीजिए रिसीवर डेबिट। डिस्काउंट आप अलाउड कर रहे हो खर्चा है, क्या करोगे डेबिट। गुड्स आपने सेल की है, सेल को क्या करोगे क्रेडिट। सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों आपको मिल रहा है आउटपुट, सीजीएसटी आउटपुट, एसजीएसटी को क्या करोगे क्रेडिट। तो यहां पे आपकी लास्ट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। बैंक में कितना पैसा 74,088, डिस्काउंट कितने का 1,512 का, सेल कितने की हो गई भाई सेल आपकी है 67,500, आउटपुट सीजीएसटी 4050, आउटपुट एसजीएसटी भी 4050। नरेशन लिख देना गुड सॉल्व थ्रू चैट, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा ये आपका 4th क्वेश्चन है। ये सारे हमारे इंट्रास्टेट ट्रांजिशन यानी कि विद इन द स्टेट जो ट्रांजिशंस हो रहे हैं उनसे रिलेटेड है। आज आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को करके देखिए, कल हम लोग इंटरस्टेट ट्रांजिशंस को करेंगे। फर्क कुछ नहीं है, केवल वही बता रहा हूँ जहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी है इन दोनों को मिलाकर क्या लिख दिया जाएगा आईजीएसटी, केवल इतना फर्क है और कुछ नहीं। ओके बेटा, आज के लिए आप ये 2 क्वेश्चंस एक्सरसाइज के करके देखिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।